हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है हम लोग को इनफाइनाइट टर्म्स की क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है। देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे बच्चों। जब भी आप लोगों को कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो आप लोग के पास एक फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, जहां पर a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। राइट है बच्चों, a फर्स्ट टर्म होता है और r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। बट अगर हम देखें यहाँ पर ये एक जीपी बनना चाहिए, और जीपी वो भी किस ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना कंपलसरी है। जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तभी हम लोग इसका सम फाइंड कर सकेंगे, अन्यथा इसका सम तो इनफिनाइट हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग देखिए ध्यान से, जीपी के लिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, बट आप लोग गौर करें यहाँ पर ये जीपी नहीं है, क्योंकि इसका डिवाइड इसमें करेंगे, सेकेंड टर्म का डिवाइड फर्स्ट में करेंगे तो 2/3, इसका इसमें करेंगे तो कोई 3 और ये कट जाएगा तो 3/2 ये बच जाएगा यहाँ पे। तो ये कॉमन रेशियो यहाँ पे सेम नहीं है। बट गौर करा जाए, अगर हम 1 × 1 यहाँ पर मान ले, जैसे 1 × 1 यहाँ पर मान ले तो 1 2 3 4 ये एक एपी का फॉर्म है, और 1 × 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एक ये जीपी का फॉर्म दे रखा है। तो कहीं ना कहीं एपी और जीपी आप लोग को दोनों इसमें छुपे हुए दिख रहे हैं। 1 2 3 4 एपी दिख रही होगी, 1 × 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब जो कि जीपी दिख रही होगी आप लोग को। राइट है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एपी और जीपी दोनों ही मिक्स होके आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे समझिए बच्चों। एस इनफिनाइट इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 × 1 प्लस 2 × 1/3 प्लस 3 × 1/3 स्क्वायर प्लस 4 × 1/3 क्यूब। राइट है, और डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिए, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, जैसे कॉमन रेशियो की बात करें, देखिए 1/3 1/3 स्क्वायर कॉमन रेशियो, जी एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो वो 1/3 है। तो आप लोग को क्या करना है, 1/3 का इंटू करना है पूरी सीरीज में। तो 1/3 का जो भी जीपी का कॉमन रेशियो होगा उसी का इंटू करना है। तो 1/3 का इंटू करेंगे तो समझिए, इसमें 1/3 का इंटू करेंगे तो आपको इसके नीचे नहीं लिखना है, इस टर्म्स को इसके नीचे लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 × 1/3। ठीक है बच्चों, वही लिखा है सिंपल तरीके से कि 1 × 1/3, जैसे ये लिखा था उसी फॉर्म में इसको लिख दिया, 1/3 का इंटू कर दिया। इसमें इसको अलग लिखा जानबूझ के कि दिखाई पड़े बच्चों आपको, है ना, सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आगे चल के इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें करेंगे तो 2 को ऐसे लिखेंगे और इंटू 1/3 ऑलरेडी है तो 3 स्क्वायर होगा। इसको लिखेंगे तो 3 × 1/3 का क्यूब प्लस डैश 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 डैश। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड फर्स्ट से सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा बच्चों। तो एस इनफिनाइट माइनस 1/3 एस इनफिनाइट। राइट है बच्चों, इक्वल ये यहाँ पर वही आ जाएगा 1 × 1। आप समझिए बच्चों, 2 × 1/3 और 1 × तो 1/3 तो सेम है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 × 1/3। राइट है बच्चों, इसी प्रकार से 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1 × 1/3 स्क्वायर, ये इंटू वाली चीज सेम आती रहेगी। उसी प्रकार से 4 में 3 जाएगा तो 1 × 3 का क्यूब। अब समझिए ये 1 से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो 1 को यहाँ से हटा सकते हैं, 1 × 1 क्योंकि 1 होता है, 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1/3 मतलब 1 आ जाएगा, तो 1/3। उसी प्रकार से ये 1/3 स्क्वायर, ये 1/3 क्यूब। ओके, प्लस यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 यहाँ पर जाएगा तो 3 एस इनफिनाइट माइनस एस इनफिनाइट। और अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जीपी भी बन रही, देखिए ध्यान से, 1 × 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, और जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1/3 1/3, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कहने का मतलब ये समझिए बच्चों, जो कॉमन रेशियो होना चाहिए ना वो 1 से लेस होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। 1 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए जो कॉमन रेशियो होना चाहिए। अगर 1 से ग्रेटर देन होगा तो फिर वो उसका सम ऑफ इनफाइनाइट जो टर्म्स होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 1 से छोटा होना चाहिए कॉमन रेशियो में सा। राइट है, तभी हम लोग सम फाइंड कर सकेंगे, अन्यथा सम नहीं फाइंड कर सकेंगे। राइट है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1/3, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे तो a की जगह 1 और अपॉन में 1 - 1/3। ठीक है, यहाँ पे ये करेंगे हम लोग।
अब यहाँ पे देखिए 3s इन्फिनाइट से एक s इन्फिनाइट घट जाएगा तो कितना बचेगा 2s इन्फिनाइट अपॉन में कितना आ जाएगा 3, राइट है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2s इन्फिनाइट अपॉन में 3 और नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 3 तो 3 माइनस 1 तो कितना बच जाएगा, यहीं पे ले देते हैं 2/3 और 3 देखिए ध्यान से आप लोग ऊपर पहुँचा देंगे तो 2s इन्फिनाइट अपॉन में 3 इक्वल टू में 3 अपॉन में 2, 3 ऊपर जाएगा ये 2 नीचे आ जाएगा, देखिए ध्यान से s इन्फिनाइट की वैल्यू आ जाएगी 3 ऊपर कर ले थोड़ा कॉपी और आपको दिखाई पड़े तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 तो s इन्फिनाइट इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे s इन्फिनाइट इक्वल टू आ गया 9 अपॉन में 4। समझ में आया 9.4 कैसे आया बच्चों, 3 ऊपर गया 3 3 9 हुआ, 3 ये लिखा है 3 3 9 और 2 नीचे आएगा 2 2 4 तो इस इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम होगा बच्चों वो होगा 9/4। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन्फिनाइट टर्म्स का कभी भी आप सम निकालिए तो कॉमन रेशियो हमेशा 1 से लेस होना चाहिए, वही मेरा कहने का मतलब था। डिक्रीजिंग ऑर्डर हम बोल रहे थे बट वो कॉमन रेशियो 1 से लेस होना चाहिए, राइट है। आज उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया और कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश जरूर करूंगा, राइट है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग को सम ही फाइंड करना है बट इस बार हम लोग को n टर्म्स तक सम फाइंड करना है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म तक सम नहीं फाइंड करना है, लेकिन हम आपको इसमें इनफाइनाइट टर्म का भी सम निकाल के दिखाएंगे बच्चों। सबसे पहले समझते हैं किस प्रकार से हम इसको n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं बच्चों। सीरीज पे गौर करिए 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 प्लस डैश 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 डैश, इस प्रकार से हम लोग को दे रखा है। अच्छा बच्चों आप समझिए ध्यान से, अगर इसको देखिए तो ध्यान से ना तो ये एपी बन रहा है ना तो जीपी बन रहा है ना ये, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सभी जगह सेम आ रहा है। जैसे 3 1 2 डिफरेंस है, 3 5 डिफरेंस 2 का है, 5 7 डिफरेंस 2 का है। तो जब ऐसा कभी आप लोग को लगे कि डिफरेंस सब जगह सेम है, डिफरेंस सब जगह सभी सेम लगे बच्चों यहाँ पे, तो आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे समझिए, 1/1 माइनस 1/3, समझिए पहले टर्म को लिखा है 1/1 माइनस 1/3, बट ये मैंने क्या कहा कि इनके बीच का डिफरेंस 2 का, तो आप यहाँ पे अपॉन में 2 जरूर लिखिए, क्योंकि जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे 1 इंटू 3 तो 3 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसलिए 2 रखा क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है 1 लिखा है, तो 1/2 का हमने डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये जो लिखा है वो वही यहाँ पे लिखा है। इससे करने से ये फायदा मिलेगा बच्चों की टर्म्स आप लोग के जो अलग अलग हो जाएंगे, इससे करने में इजी रहेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 1/3 माइनस 1/5, बट वही बताया ना 2 नीचे बचेगा यहाँ पे, तो 1/2 इधर लिख रहे हैं, जगह नहीं बची तो आप लोग चाहते इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम 1/2 यहाँ लिख दे रहे हैं और 1/5 माइनस 1/7, ठीक है। अब आप लोग nth टर्म को भी लिखेंगे, इसके लिए आप लोग को nth टर्म पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें सिर्फ फर्स्ट 1 3 5 इस प्रकार से, तो 1 3 5 इस प्रकार सीरीज बढ़, इसका nth टर्म निकाल लीजिए ना। फॉर्मूला होता है an इक्वल टू या tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह आप लोग यहाँ 1 रखेंगे और n की जगह n, क्योंकि nth टर्म निकालना है। d की जगह 2 का डिफरेंस है, तो 1 प्लस 2n माइनस का 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, तो कहीं ना कहीं इसका nth टर्म का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 2n माइनस 1 होगा, ओके बच्चों, इंटू। अब अच्छा यहाँ 3 5 तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2, और सॉल्व करेंगे फिर से इसको 2n माइनस का 2, तो 3 में 2 जाएगा तो 1, 2n प्लस 1, तो यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 1, राइट है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यहाँ पे देखिए 1 3 5 है, तो इसी प्रकार से इसका जो nth टर्म बनेगा वो 2n माइनस 1, और 3 5 7 इसका nth टर्म बनेगा 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आप लोग nth टर्म ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, बट दिक्कत तो वही है कि 1/2 आप लोग को बाहर लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 आएगा बच्चों। यही nth जो यहाँ पर होगा वो nth टर्म में भी कॉमन रहेगा, मतलब यहाँ पे 1/2 सब में आया तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा।
तो 1/2 ऐसा करते हैं, कॉमन कर लेते हैं सभी में से। 1/2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस डैश 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 प्लस 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, अच्छा ये भी टर्म्स आगे से कट जाएगा बच्चों। तो गौर करें यहाँ पर अभी 1 बचा तो 1/7, लेकिन ये कटेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा। ये वाला टर्म पिछले टर्म से कटेगा और ये आगे कटेगा। ये डायरेक्ट का मतलब बीच में टर्म्स है बच्चों यहाँ पे। तो बचे क्या, अगर आप गौर करिए यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचा था, तो यहाँ तक जाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट ही हम लोग के पास बचेगा। दैट मीन्स 1 बचेगा और माइनस लास्ट टर्म क्या है, 1/2n प्लस 1 बचेगा। राइट है बच्चों, समझ में आया बच्चों। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2n प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे और 2n प्लस 1 माइनस 1 और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा 1/2 और ये 2n प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा n/2n प्लस 1। ये आ गया बच्चों nth टर्म का सम ऑफ nth टर्म। यहाँ लेते थे सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, nth टर्म नहीं n टर्म्स बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स। ओके बच्चों, समझ में आ गया सभी बच्चों को। कॉपी थोड़ी सी टेढ़ी होगी, सीधी कर लेते हैं। समझ में आ गया सब बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए बच्चों। अगर इन्फिनाइट का निकालना तो आप बस कुछ नहीं यहाँ पे कॉमन कर लीजिए बच्चों। इन्फिनाइट के लिए यहाँ से n कॉमन करेंगे, मिल नहीं रहा लेकिन कॉमन करना पड़ेगा, 2 प्लस 1/n बचेगा और ये अब n को इन्फिनाइट पे टेंड कर देंगे। इन्फिनाइट पे जैसे ही टेंड करेगा तो 1/n 0 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा इन्फिनाइट का 1/2 आ जाएगा। राइट है बच्चों, इन्फिनाइट टर्म का भी जो सम है वो उन्होंने यहाँ पे फाइंड कर लिया बच्चों। राइट है बच्चों, यहाँ पे सही बच्चों को आगे यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए बच्चों। ये चीज़ भी आप लोग को अच्छे से आगे जब भी इसमें डिफरेंस देखिए तो आप लोग उसको ब्रेक कर लीजिए, और जो भी जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस होता तो फिर यहाँ पे नहीं लगाते, जितना भी डिफरेंस है उसको हम लोग को डिवाइड में करना पड़ेगा, जिससे कि जो चीज़ लिखी वही चीज़ बनी रहे बच्चों। यहाँ पे आशा करते हैं ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप लोग को आ गए और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके बताएंगे। 2 × 4 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस डैश 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 डैश, इसका एन टर्म्स का और इन्फिनाइट टर्म्स का क्या आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट करके बताना है बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। राइट है, सभी बच्चे इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। देखिए दो का डिफरेंस है, सेम लगेगा, बस यहाँ 2 4 6 है। एन टर्म जरूर निकालिएगा इस वाले फॉर्मूले से और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों। कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो मैं उसको दोबारा बताऊंगा बच्चों। राइट है, और क्या आपके पास भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।